मज़ साहब, हम बड़े आसानी से कन्वीनियंस से कुछ बातें कहते हैं कि माजी में भी सज़ाएं हुई, अब भी हुई हैं। अब देखिए ना, कल इमरान खान साहब का एक और केस लगा हुआ था, तो उनके वकला बाहर आके कह रहे थे नहीं हम तो सज़ा मुअत्तली पे बात करना चाहते हैं, अदालत कह रही है आप मेन अपील पे बात करें। फिर मैंने सुना अली ज़फ़र साहब फरमा रहे हैं कि वो तो फिर लंबा चल सकता है ना, हमें तो पहला रिलीफ ये चाहिए कि सज़ा मुअत्तल हो, लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि नहीं मेन अपील पे बात करें, तो इसलिए हमने वक्त मांगा है कि हम अपने क्लाइंट से पूछें। ये अदालत की तरफ से तो हुकूमत कहेगी, अदालत कहेगी हमने तो कहा है कि हम अपील सुन लेते हैं, आप मुअत्तली की आप मेन अपील के ऊपर फैसला क्यों ना लें? देखिए मुनीब, मैं तो क्योंकि ये जो मुकदमात जब भी कोई अपोजिशन में होता है उस पर कायम होते हैं ना, मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और उसकी वजह ये नहीं कि उसका मेरिट ऑफ द केस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जरदारी साहब से उठा लें, उससे पहले बल्कि भुट्टो से आज तक उठा लें आप, ये मुकदमात कैसे ख़त्म हो जाते हैं जिसके बारे में हमें पूरी खबरें फीड की जा रही होती हैं, चार्जेस बताए जा रहे होते हैं और ऐसा तासुर दिया जा रहा होता है कि इससे ज़्यादा क्रिमिनल आदमी कोई पाकिस्तान में है ही नहीं। और फिर देखते ही देखते हमें ये पता चलता है कि वो सारे मुकदमात ख़त्म हो गए और वो हुकूमत में आ गए, वो कोई वज़ीर बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई सदर बन गया, कोई कुछ बन गया उसमें। और वही लोग जो ये सारी बातें कर रहे होते हैं, ये सारी बातें हमें बता रहे होते हैं, वहाँ चुप का रोज़ा लग जाता है। तो मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि आज जो इमरान खान साहब पर मुकदमात बने हैं, चल रहे हैं, कल कोई बात तय हो जाएगी तो ये मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता फाइल होने शुरू हो जाएंगे, ये मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। हमने देखा है साल से 30-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को। मैं आपको फहरिस्त बता सकता हूँ कैसे कैसे मुकदमात की, कैसी कैसी उन एपेक्स कमेटीज़ की मीटिंग की आपको रुदात सुना सकता हूँ, क्या क्या चार्जेस लगाए गए, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे नहीं पता वकील क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ये बताती है कि मुकदमात ज़्यादातर चाहे बिल्कुल दुरुस्त मुकदमात हों, लेकिन उनकी नौयत सियासी होती है। ठीक, अच्छा एक बात ज़रा ये भी मुझे बताइएगा साहब, ये जो बात की जा रही है कि हम इतने लोग लाएंगे और ये कर देंगे, कि हमने ये पुराना रिपीटेड रिकॉर्ड है ना कि अब हमें एक चीज़ बार बार सुनाई जाती है, बताई जा रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी के ऊपर। या मुझे लगता है कि ये तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं रहा ताकत के ऐवानों के अंदर कि कोई आ रहा है, कोई लोग आ रहे हैं। क्या ये भी एक प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ का ही है, या आपको लगता है कि ये सिस्टम इतना इम्यून हो चुका है? देखिए बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, क्योंकि यही तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो नारा बहुत बड़ा लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे नजर आता है, जब वो दिन आता है, उस दिन चीजें उस तरह नहीं होती। हमने ये चीज देखी है, तो इसीलिए मूवमेंट हमेशा बिल्डअप की जाती है। आप कुछ कहीं टोकन वो करते हैं, फिर आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं फिर जब कॉल दी जाती है लॉन्ग मार्च की या धरने की, तो वो बिल्कुल एक दूसरी नौयत होती है। अब उन्होंने कॉल दे दी, अब अलीमा खान ने कॉल एज ए पीटीआई लीडर दी है, एज ए सिस्टर ऑफ इमरान खान दी है, या एज अलीमा खान दी है, और क्या पार्टी उस पर ऑन बोर्ड है या उस पार्टी की जो लीडरशिप है उसको बिल्कुल उन्होंने साइड कर दिया है। तो ये हमने अब जब इन्होंने 10,000 या 15,000 जो भी है इन्होंने कॉल दी है, तो अब देखते हैं कि उस कॉल के नतीजे में कौन रिस्पॉन्ड करता है। क्या सोहेल आफरीदी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, और इसमें क्या मुल्कगीर से लोग होंगे, और अगर ये सब कन्वर्ज हो जाते हैं, फर्ज करें 10-15 हज़ार लोग आ जाते हैं या इससे ज़्यादा आ जाते हैं, और उसको लीड कर रही होती है अलीमा खान, तो इसको मैं अलीमा खान का शो कहूंगा या तहरीक इंसाफ का शो कहूंगा? चेयरमैन तो बैरिस्टर गौर हैं, सेक्रेटरी जनरल तो सलमान अकरम राजा हैं, और इन दोनों को नॉमिनेट इमरान खान ने किया है। फिर अचकजई फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कहाँ खड़ी होगी उसमें? तो ये जो कंफ्यूजन है तहरीक इंसाफ का, ये पार्टी में नीचे के कैडर तक जा रहा है कि भाई कौन कॉल दे रहा है, इस कॉल को रिस्पॉन्ड चाहे अलीमा खान बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हो, तो मैं तो फिर ये कहूंगा कि अलीमा खान को बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहिए,
तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालनी चाहिए। ठीक है। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, अलीमा खान को अपना कोई, चाहे उसको एक्टिंग चेयरमैन कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अलीमा खान हैं, कॉल आप पीटीआई के वर्कर्स की को दे रही हैं। ठीक। इससे खुद तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। राना साहब, ये जो फिर इस सूरत हाल में तो पता नहीं वो, क्योंकि खान साहब के हवाले से जो आखिरी पैगामात हैं वो तो कुछ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कहते नहीं, उन्होंने तो जोर दे के कहा था कि अलीमा खान साहिबा का कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी मामलात से या सियासत से। अब वो पीटीआई के लोगों को कॉल दे रही हैं कि वो 10,000 लोग वहाँ पर आ जाए, बतौर बहन दे रही हैं, या वो मज़हर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि वो बतौर पार्टी की कोई रहनुमा के तौर पर दे रही हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ऐसा कोई पैगाम किसी पार्टी रहनुमा को या किसी को नहीं दिया कि वो डयाला जेल पहुँचे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो जिसको हम मेरे हाल में बारहा डिस्कस भी करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब के तो बात को उनके सेक्रेटरी जनरल, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी नहीं है लेकिन हैं, तो क्योंकि नोटिफाइड तो सिर्फ वही हैं चेयरमैन, बाकी तो कोई अहदेदार नोटिफाइड नहीं है, इसलिए वो अपने नाम से कोई ऑर्डर नहीं करते, वो एडिशनल सेक्रेटरी के नाम से करते हैं। तो ये वो भी नहीं मानते। और अलीमा खान साहिबा ज़ाहिर है इमरान खान की हमशीरा हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा मदर साहब ने जो 3 हैसियतें गिनाई हैं तो मैं तो फिर चौथी गिनवा दूंगा दोबारा, जैसे मैंने मिस्टर टी के निकाला था। तो क्या वो उन बच्चों को नमल के बुलाएंगी जो उनकी अमलदारी में आते हैं, क्योंकि उसके मामलात फाइनेंसिस तो वही देख रही है ना। तो ये पीटीआई की जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं 3, ये आती हैं। और कोई जो बात अभी आपने कही, कोई पहली दफ़ा तो नहीं कॉल दी ना उन्होंने। 10,000 लोग आए, हर जुमेरात को आए, हर मंगल को आए, कोई नहीं आते। फिर एंड पे ये पता लगा जी एक वैन जो है वो जो हाईएस्ट जो है वो एक मंगल को पंजाब लाएगा, एक मंगल को केपी लाएगा, ये बात पता चली। और वो भी जो लोग आते हैं तस्वीर बनाई और उसके बाद गायब होगी। हमशीरा ज़ाहिरा हैं, उनके साथ एक ट्रेजिडी है कि उनके भाई जेल में हैं, उनसे मुलाकात भी नहीं होती। कौन बंदा कहता है कि नहीं है। लेकिन इन्हीं की बहन डॉक्टर उज़मा जब गई थी तो इस यकीन दहानी के साथ 2 दिसंबर को गई थी, अगर डेट मुझे सही याद है, कि मैं कोई बाहर आके से बयानियाँ नहीं दूंगी, जिस पे बैरिस्टर गौर वगैरह ने सब ने मिल के स्पीकर के जरिए फिर ये मुलाकात अरेंज कराई थी। तो वो उन्होंने खुद सबूताज की और आज तक उस सारे को वो भुगत रहे हैं। फिर अलीमा खान साहिबा ही के प्रेशर पे बैरिस्टर गौहर को जेल नहीं जाने दिया, कि उनको बताया गया था कि वो जेल में इमरान खान साहब के साथ बैठ के आएंगे और डॉक्टर्स को चेकअप कराएंगे, और डॉक्टर अगर कहेंगे हॉस्पिटल होना है तो वो भी कराएंगे। और जिसमें उन्होंने फिर अलीमा खान साहिबा के इसरार पे कहा था कि दूसरी तरफ लाइन पे मोहसिन नकवी के अलावा कौन था, तो उन्होंने कहा सोहेल आफरीदी था। तो क़यादत हर तरह से ऑन बोर्ड थी, इमरान खान से मिलने का रास्ता रोका। मैं नहीं कह रहा कि वो बहन है, उनके जज्बात हैं, वो समझती हैं, क्योंकि फिर ये कहा गया कि नहीं बैरिस्टर गौर अकेले ना जाएं, 6 के 6 लोग जाएं जेल में मिलने के लिए। भाई एक को तो मिलने नहीं दे रहे, आपने फिर बारात लगा दी कि सारी मिलने जाएगी, तो ना इमरान खान साहब से मिल सके, ना उनको हॉस्पिटल में साथ जा सके। बाद में डॉक्टरों से बात की, छुपाई, फिर जब उन हुकूमत ने, मोहसिन नकवी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आके, तो फिर मान गए कि हाँ हम गए थे और हमारी लाहौर में मौजूद डॉक्टर से भी बात हुई थी। यहाँ वाले डॉक्टरों ने हमें उनके सामने बताई थी बात, जो खुद सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा था कि जी हमारे नामजद करते थे डॉक्टर नदीम कुरैशी भी।